गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मोशन लेक्चर आज अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। पैरामीटर ऑफ मोशन आपका जो 5 पैरामीटर थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आपका फिनिश हो चुका है और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इस साल सीबीएसई ने जो दिया है वो ओनली ग्राफिकल मेथड से दिया है, फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा मेथड साथ में करवाऊंगा, मैथमेटिकल मेथड। ठीक है बेटा, चलो 2 मेथड इसमें करवा दिए जाएंगे। वैसे एक्चुअली पहले 3 मेथड होते थे, लेकिन सीबीएसई ने इस साल केवल अपने को ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक मैथमेटिकल मेथड साथ में करवा दूंगा। ठीक है, तो 2 मेथड तो उसके करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 10 सेकंड, उसका इक्वेशन जनरेट करवाया जाएगा। तो आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज ही इस वीडियो को देखते हुए नोट्स को मेंशन करना है। ठीक है बेटा, तो लेट वी अगेन स्टार्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, इक्वेशन कुछ नहीं होता, अगर मैथ्स के फॉर्मूले से चलेंगे तो इक्वेशन इज जनरली रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल क्वांटिटीज। जस्ट लाइक आई हैव एन एग्जांपल, y is equal to 2x plus 3। क्लियर? तो एक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फिनोमेना बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या दे रही है? द इक्वेशन इज प्रोवाइड a relation between the y and x। क्या दे रही है इक्वेशन? x and y में एक रिलेशन दे रही है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स में। ये तो हो गया मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग, भाई x और y में एक रिलेशन है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ रही है y is equal to 2x plus 3, that is provide the relation between the x and y, और ये हो गया मैथ्स फॉर्मूला। लेकिन यह फिजिक्स के अंदर इक्वेशन क्या होती है? फिजिक्स के अंदर वेरिएबल क्वांटिटीज अवेलेबल होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। वेरिएबल क्वांटिटीज एज पर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आ सकता है? डिस्टेंस वेरी कर सकती है, दैट इज लेंथ, टाइम वेरी कर सकता है, ठीक है, स्पीड वेरी कर सकती है। तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनमें क्या होता है? रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, एक्सेलरेशन a, टाइम t, डिस्टेंस s। यहां पे ये जो नॉर्मल पैरामीटर है, मोशन पैरामीटर, इनमें इक्वेशन को जनरेट करवाना है। तो जैसे मान लो 9th क्लास के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे यहाँ पे डेराइव करवाया जाएगा, आपने ये इक्वेशन रीड आउट करी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन प्रोवाइड अ रिलेशन फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम। क्लियर? लेकिन यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन का मेन कंडीशन है, वो कंडीशन लागू करना है आपको, ए कांस्टेंट। ए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पे अप्लाई होगी, तो ए तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल पैरामीटर क्या है? टाइम पीरियड टी, फाइनल स्पीड v, इनिशियल स्पीड u। इन तीनों में क्या करना है आपको? रिलेशन जनरेट करना है। तो इक्वेशन प्रोवाइड अ रिलेशन बिटवीन द v, u and t, that is called as v is equal to u plus at, as well as second equation f is equal to ut plus half at square। तो what is the distance? s, u initial speed, t और time t again। तो a क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, that is constant। s, u, t ये तीनों वेरिएबल क्वांटिटीज है। वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में यहाँ पर रिलेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर? तो फर्स्ट इज u, s, एक्सेलरेशन यहाँ भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड एंड डिस्टेंस, इन तीनों में क्या करना है आपको? रिलेशन बिल्डअप करना है। दैट इज द कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन देंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल स्पीड u रखता है, और उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लेट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैव इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड
आफ्टर t टाइम पीरियड that reach up to the v meter per second, ठीक है, with constant acceleration, with constant acceleration, तो acceleration क्या है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और इस ड्यूरेशन में, इस पर्टिकुलर t टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट कवर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस उसने इनिशियल पॉइंट फॉर्मेट से फाइनल पॉइंट पे कवर किया है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले जो मेन कंडीशन लागू होती है कि ए क्या होना चाहिए, बॉडी का कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये इसका एक इनिशियल डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि मैं आपको मेथड नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस 1, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और उसके लिए आपको एक डायग्राम चूज करना है जो ग्राफ होगा, देखिए टाइम और स्पीड में यहां पर ग्राफ को जनरेट करना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आएगा। देखिए इनिशियल पॉइंट फॉर्मेट पर जब टाइमिंग स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे जब टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे इनिशियल स्पीड थी u मीटर पर सेकेंड, तो वो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर u मीटर पर सेकेंड। यहां से कहां गया हूं, आफ्टर टी टाइम पीरियड इट्स ग्राफिकल पोजीशन b, और यहां पे पोजीशन b पर स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइमिंग क्या लिया है, t लिया है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको यहां फोर देंगे, ठीक है। ये सी पॉइंट हो गया। कि ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ये गेप हो जाएगा आपका v माइनस u, ठीक है, और ये गेप हो जाएगा आपका t माइनस, ठीक है। व्हाट इज द सेपरेशन, t माइनस 0, क्योंकि ये d पॉइंट पर है तो इसे d पॉइंट देंगे, ये o पॉइंट पे है तो 0 सेकेंड होगा, d पॉइंट पे है तो t सेकेंड होगा, क्लियर है। अब देखिए यहां a पॉइंट पे जो स्पीड है वो u है, और o पॉइंट पे जो स्पीड है वो 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, u माइनस 0, कितना होगा बेटा, u माइनस 0। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका यहां पे कंप्लीट होता है। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करनी है, क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे कि पर्टिकुलर इनिशियल टाइम पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड होती है u मीटर पर सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड पे ये स्पीड v मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम पीरियड t लग रहा है तो t टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इट, एक्सेलरेशन इज गिवन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलो ये तो आपका ग्राफिकल फॉर्मेट यहां पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, तो उसके लिए देखिए आप, वी नो दैट एक्सेलरेशन is equal to the slope of VT curve, क्लियर। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ VT कर्व, क्लियर। अब स्लोप क्या होता है, देखिए इस कर्व का जो ढाल होगा वही यहां पे क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो देखिए इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल ड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिकली tan थीटा क्या देगा, BC अपॉन AC। नाउ A इज इक्वल टू द tan थीटा, ग्राफ से ले रहे हैं,
और tan थीटा यहाँ पे देगा बेटा BC अपॉन AC। क्लियर? What is the value of BC? The separation between the speed V minus U as well as parallel format. Now BC should be V minus U. So A is equal to V minus U. Now what is the AC? A point यहाँ पर है, C point यहाँ पर है। ये T minus 0 होगा तो ये भी क्या होगा? T minus 0. T minus 0. क्लियर? तो A बराबर यहाँ पे आउटपुट आया V minus U divided by T minus 0. Now we can say that A is equal to V minus U upon T. क्लियर? अब बताइए नेक्स्ट फॉर्मेट क्या लागू होगा? T को इधर शिफ्ट कीजिए, ये हो गया V minus U. क्लियर? Now what is that? V is equal to U plus A. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डेराइव हो गई है। The first equation should be a relate between final velocity या final speed, initial speed या initial velocity, then time. But object is moving with constant acceleration. Constant acceleration वाले ग्राफ जो VT ग्राफ होते हैं उसमें मैंने आपको लीनियर फॉर्मेट दिया है। तो ये V है और ये T है, इसमें बेटा एक लीनियर कर्व आ रहा है। क्लियर? और दिस लीनियर कर्व प्रोवाइड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे डेराइव होगी? तो केस 1 में ही सेकंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी नो दैट व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस शुड बी डिटरमाइन द एरिया ऑफ VT कर्व। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस is equal to the area under the curve VT. एरिया अंडर द कर्व VT ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको यहाँ पे डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप उसको दीजिए, सेकंड पार्ट आप उसको दीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बेटा? रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। What is the value of A1? OA into OD. OA into OD plus what is the area under the curve? A2 of, ठीक है, बेस यहां पर क्या होगा? OC और हाइट कितनी होगी? BC. Now we will convert height into base. ठीक है, height into base यहां पे हो चुका है। OA को रिप्लेस करेंगे, OA को रिप्लेस करेंगे U minus 0 से, OD को रिप्लेस करेंगे T minus 0 से, BC को रिप्लेस करेंगे V minus U से और AC को रिप्लेस करेंगे अगेन इसके पैरेलल ये लाइन है तो T minus 0 से। तो S is equal to OA, देखिए U minus 0 T minus 0 प्लस BC, ये हो गया V minus U और व्हाट इज द AC? तो ये हो गया T। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि V minus U को आप रिप्लेस करेंगे। तो V minus U को कैसे रिप्लेस करेंगे उसके लिए आपको अगेन लिखना पड़ेगा। Therefore V बराबर होता है U प्लस AT, तो V माइनस U बराबर हो जाएगा AT। इस इक्वेशन में V माइनस U को रिप्लेस करेंगे AT से, किससे रिप्लेस करेंगे? AT से रिप्लेस करेंगे। तो अगेन इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए इक्वेशन यहां पे कन्वर्ट होने जा रही है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT इंटू T। AT इंटू T क्या होता है? AT स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशन को जनरेट करवाया जा रहा है
and then equation is generated under the constant acceleration situation. तो u इनिशियल स्पीड हो गई, t टाइम पीरियड जितने टाइम में वो मूव ऑन है, a उसका एक्सेलरेशन होगा और s उसकी कवरेज डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे अगेन जनरेट करेंगे। देखिए अब जो आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ही आप एक्चुअल मेथड से लेके चलेंगे। थर्ड इक्वेशन में आप नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, तो आप इक्वेशन ऑफ थर्ड को कैसे जनरेट करते हैं वो देखिए। यहां लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है। क्या होता है? ठीक है, आप इसमें करेंगे अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये हो जाएगा u प्लस 80 का होल स्क्वायर। नाउ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u 80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर? व्हाट वी कैन डिस्कस? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। इसमें से क्या बाहर निकालेंगे सर? 2a बाहर निकालेंगे। अगर आपने 2a को बाहर निकाला, 2 और a को, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? ut। 2a को बाहर निकाला तो रिमेनिंग पार्ट है ut प्लस 2 यहां पर अवेलेबल नहीं है इसलिए 1/2, बट यहां पे a अवेलेबल है तो a बाहर आ गया तो रिमेनिंग पार्ट हो गया a स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द ut प्लस ऑफ a स्क्वायर? दैट इज द नॉर्मल डिस्टेंस s, so that is b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सीबीएसई ने इसी टॉपिक को साथ रखा है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इंटीग्रेशन मेथड, मैथमेटिकल फिनोमेना, वो दोनों पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिए। बट मैं आपको एज पर मैथमेटिक्स अगेन सिखाने जा रहा हूँ, क्लियर, ताकि आपको नॉलेज मिले। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड यहाँ पे फिनिश होता है। अगेन स्टूडेंट लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपका इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है टेस्ट 2, जिसे आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। तो ये आपका केस 2 है। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन आपको डेराइव करनी है। तो नाउ वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सेलरेशन डेफिनेशन। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम definition of acceleration। तो acceleration क्या होता है यहाँ पे बताइए? ये होता है rate of the change in velocity oblique speed। लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन का केस है, तो लीनियर में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब आपको पहले ही ये डिस्क्राइब कर दिया गया है कि ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v। ठीक है, और टाइम इंटरवल t माइनस 0। तो a बराबर v माइनस u डिवाइडेड बाय t माइनस 0। तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अगेन इसको मर्ज करेंगे, at बराबर v माइनस u। नाउ v माइनस u बराबर v इज इक्वल टू u प्लस। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे फिनिश हो गई, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको सेकंड इक्वेशन डेराइव करनी है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फिनोमेना। चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट अप क्या रहेगा वो सुन लीजिए।
डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस का। देखिए डिस्टेंस क्या होती है बताइए। जनरली स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम, बट यहां पे स्पीड वेरिएशन हो रहा है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एवरेज, इसमें बी एवरेज को रिप्लेस करेंगे इनटू टाइम टी। ठीक है, वी एवरेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, तो u प्लस v डिवाइड बाय 2 और टाइम है t, तो t को फर्स्ट इक्वेशन से कन्वर्ट करें, इसमें पुट करेंगे आप v एवरेज, ये तो हो गया u प्लस v डिवाइड बाय 2 और टाइम बराबर हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस u अपॉन a। v माइनस u को रिप्लेस करते हैं at से, तो यहाँ पे टाइम होता है v माइनस यू अपॉन a। रिप्लेसमेंट दीजिए s बराबर u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 v माइनस u डिवाइडेड बाय एक मिनट थर्ड इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। टाइम को आप t ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, टाइम को अभी t रिप्लेस करेंगे केवल सेकंड इक्वेशन इनटू t। अगर आप t को रिप्लेस करते तो इक्वेशन नंबर थर्ड की ओर मूव हो जाएगी जो नेक्स्ट पार्ट है। अब यहां पे अगेन पुट करना है आपको v इज इक्वल टू u प्लस a। ठीक है ना, इसका रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू u प्लस a t डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। t को शिफ्ट कर दीजिए ut प्लस, देखिए u प्लस u ट्वाइस u प्लस u क्या होगा बेटा? ट्वाइस u और u ट्वाइस u, t को अंदर डालिए ट्वाइस u प्लस 80 इंटू टी एट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो s बराबर ट्वाइस u t डिवाइड बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से 2 काट दीजिए। व्हाट इज द गैप? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, s इज इक्वल टू आ रहा है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना है तो बट यहां पे t को रिप्लेस करना है, ऑटोमेटिकली थर्ड इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन यहां पे फिनिश होता है। अब अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बेटा? t को रिप्लेस करेंगे v माइनस u डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए s बराबर u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय a। क्लियर? 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इसको आपको अरेंज करना है v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 v माइनस u डिवाइडेड बाय a। ठीक है, बताइए मैथमेटिकल फिनोमेना है तो पहला एवरेज फॉर्मेट लग गया। दूसरा क्या पार्ट लगेगा यहाँ पे? फाइनल। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2as is equal to v square minus u square. Now v square बराबर u square plus 2as। क्लियर? v square is equal to क्या होगा? u square plus 2as होगा। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे तो आज का जो लेक्चर है वो टोटल लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटली 2
मेथड से करवा दी है, और नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है, उसकी नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो 3 to 4 लेक्चर होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वर्क आप आज की डेट में फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वर्कलोड बढ़ने वाला है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट के 25 क्वेश्चन रफ कॉपी में सॉल्व नहीं किए हैं, वो आज इवनिंग तक मुझे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है बेटा।